मेरे टॉपर्स कैसे हो आप? पहुंच गए आप बिजनेस स्टडीज पार्ट 1 चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। आखिरी चैप्टर है पार्ट 1 का और सबसे छोटू सा चैप्टर है। कल का चैप्टर हमें आरव ने पढ़ाया था डायरेक्टिंग। आज का चैप्टर हम मम्मी की हेल्प से पढ़ेंगे। मम्मी मम्मी क्या करेंगे बेटा? आपकी लाइफ की सबसे बड़ी मैनेजर आपकी मम्मी है। अभी अगर सीयूटी क्रैक करके आप डीयू में एडमिशन लोगे या फिर पढ़ते पढ़ते सीबीएसई में 90% 99% पे जाओगे तो मम्मा आपकी हेल्प कर रही हैं। कैसे? सबसे पहले मम्मा ने प्लान किया कि रोज 10 घंटे पढ़ना है। स्टैंडर्ड सेट हो गए। फिर मम्मा ने दरवाजा खोलकर झांक कर देखा आप तो रील स्क्रॉल कर रहे हो। मम्मा ने क्या किया? एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की। ये उड़ती हुई चप्पल आई फेंक के आप सुधर गए और पढ़ने लग गए। जो उड़ती हुई चप्पल आई वो क्या किया उन्होंने? एक्शन लिया और आपने टारगेट अचीव कर लिए। आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो गई, आप 99% मार्क्स लाए। तो क्या हुआ बेटा? ये जो पूरा प्रोसेस था दैट इज कंट्रोलिंग। दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मीनिंग समझते हैं। कंट्रोलिंग इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड सेट एट द टाइम ऑफ प्लानिंग। आपके मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस है? 5। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग तब होगा जब आपने स्टैंडर्ड सेट किए होंगे। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर करना एंड to find out deviations and to take corrective actions if any deviation is there। कि अगर जो प्लान किया था एक्चुअल में वैसा नहीं हुआ तो भाई कुछ तो एक्शन लो, कुछ तो करो, सुधारो उसको। सिर्फ कंपैरिजन करके हाथ पे हाथ रख के बैठने से नहीं चलेगा। हम पढ़ते हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग मीनिंग इज ensuring that activities in an organization are performed as per plan। आपको ensure करना कि जो आपने प्लान किया था एक्चुअल में वही हो रहा है क्या, और अगर नहीं हो रहा तो क्या करोगे? मम्मा की उड़ती हुई चप्पल को याद करके आप लोगे करेक्टिव एक्शंस। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग बेटा, इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है आपके लिए। कोशिश की है कि अगर आपको इन स्मार्ट ट्रिक से याद रहता है तो हम इस कोशिश को बाकी चैप्टर्स पे भी अप्लाई करेंगे। आप कमेंट में जरूर बता देना कि क्या आपको ये पसंद आई कि नहीं, बाकी चैप्टर्स में अप्लाई करना है कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो एंड फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, देखो बिजनेस स्टडीज सबसे आसान है, सबसे इंटरेस्टिंग है, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है कि ये तो मैंने वहां भी पढ़ा था, तो मैंने वहां भी पढ़ा था। की लेटर से हम वर्ड पे जा रहे हैं और वर्ड से हम स्टेटमेंट पे जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने की लेटर्स के लिए किया कि घर पे चाय फटाफट आती में हमने एक एक लेटर्स ले लिया। जी, पी, सी, एफ, ए, एम। घर पे चाय, जी, जी से हमने लिया बेटा गोल ओरिएंटेड, एवरीथिंग इज फॉर द टारगेट। मम्मा की जो उड़ती हुई चप्पल आई थी टारगेट के लिए थी, आपको बेस्ट मार्क्स दिलाने के लिए, क्योंकि मम्मा को आपकी औकात पता है कि भाई ले सकते हो मार्क्स। आपकी औकात और आपके सपने को दोनों को उन्होंने कंपेयर किया और कंट्रोलिंग के माध्यम से उन्होंने आपके सपने को पूरा करा दिया करेक्टिव एक्शंस लेते हुए। तो एवरीथिंग इज फॉर द टारगेट, यहाँ उनका टारगेट था आपका बेस्ट रिजल्ट। पी, परवेसिव, फाउंड एवरीवेयर, टॉप टू बॉटम, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, एवरीवेयर कंट्रोलिंग इज देयर। सी, कॉन्टिन्यूअस, इट इज नेवर एंडिंग साइकिल, चलता रहता है। प्लानिंग हुई, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर प्लानिंग, फिर घूमते हुए प्लानिंग, कंट्रोलिंग, इट इज नेवर एंडिंग साइकिल। इसलिए हम कहते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन। प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, क्योंकि नेवर एंडिंग साइकिल है बेटा, खत्म नहीं होगा। एफ, फॉरवर्ड लुकिंग, वी फिक्स द फ्यूचर यूजिंग द पास्ट, हम पास्ट को देखते हुए ही फ्यूचर को फिक्स करते हैं। देन एक्शन ओरिएंटेड, वो जो उड़ती हुई चप्पल आई थी जिसके बाद आप सिर्फ चेकिंग नहीं करते, आप एक्शन लेते हो, और एक्शन लेते ही क्या होगा बेटा? परफॉर्मेंस अचीव हो जाती है। परफॉर्मेंस हमेशा कोशिश करो कि नंबर्स में मेजर करो। किस में मेजर करो? नंबर्स में मेजर करो। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को हमने कोशिश की है एक अच्छी सी लाइन देने की ट्रिक के लिए। क्या? गांव जाओ ईएमआई क्लियर ऑन टाइम, गांव जाओ ईएमआई क्लियर ऑन टाइम। जी, अचीविंग गोल्स, कंट्रोलिंग क्यों हेल्पफुल है, कंट्रोलिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि कंट्रोलिंग हेल्प करता है हमें गोल्स अचीव कराने में, हमें टारगेट को अचीव कराने में। मम्मा ने कंट्रोलिंग किया और आप मार्क्स ले आए, हो गया ना गोल अचीव। देन जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मम्मा ने आपको ये तो नहीं कहा कि तुम 100 के 100% लाओ,
उन्होंने आपको 90% एंड अबव बोला। मैंने अभी बताया आपके सपनों को और आपके औकात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आपको एक टारगेट दिया। तो यहाँ क्या करना है बेटा, जजेस एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स की टारगेट वैसे रखने हैं जो सही हो। फिर है जे, गांव जाओ, ठीक है। ईएमआई क्लियर करो, ईएमआई ये आई ले लेंगे यहां से आप। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेस्ट यूज करो विदाउट वेस्टेज। एंड एम, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करो, कैसे भी करो, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन। ये आपने कल चैप्टर 7 सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन में पढ़ा था बेटा। जैसे भी करो बट मोटिवेट करो, उनकी इनर अर्ज को क्रिएट करो। सी, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो ताकि गोल्स अचीव हो जाए। एंड देन मेंटेन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन के बिना तो कोई भी टारगेट अचीव हो ही नहीं सकता। आप अपनी पढ़ाई को ही देख लो, यू हैव टू बी रेगुलर। बेशक आप रोज 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, बट एक फिक्स टाइम पर पढ़ो, पढ़ना जरूरी है। डिसिप्लिन इज मस्ट अगर अपने सपने पूरे करने हैं तो। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप, ये कंप्लीट हो गया बेटा। क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के बाद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप। अगर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप पेपर में आ जाता है तो आप क्या लिख कर आओगे? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप आ जाता है तो आप पेपर में क्या लिखोगे बेटा? सबसे पहले तो प्लानिंग की डेफिनेशन लिख देना। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। Controlling is comparison of standards with actual performance, taking corrective actions if deviations are there। पहले में आपने दोनों का मीनिंग बता दिया, दोनों का मीनिंग बता दिया, और उसके बाद आपने बता दिया कि प्लानिंग का मतलब स्टार्ट करना है और कंट्रोलिंग का मतलब कंप्लीट करना है। प्लानिंग अगर जन्म है तो कंट्रोलिंग डेथ है, फिर जन्म फिर डेथ घूमता रहता है। तो प्लानिंग इज स्टार्ट एंड कंट्रोलिंग इज एंड। फिर प्लानिंग गिव स्टैंडर्ड एंड कंट्रोलिंग कंपेयर्स, प्लानिंग में आपको स्टैंडर्ड्स मिलते हैं और कंट्रोलिंग में हम कंपैरिजन करते हैं। बोथ आर ट्विन सिस्टर्स, दोनों ही इनसेपरेबल हैं। बोथ आर से टू डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन, बोथ आर टू डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो ये हुआ आपका बेटा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग रिलेशनशिप। प्लानिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस, प्रोसेस के लिए याद करने के लिए ट्रिक, यहां हम बड़ी फनी लाइन से करेंगे। सांबर मसाला कैट, सांबर मसाला कैट, ये है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो आपको याद करने में हेल्प कराएगा। बेटा स्टेप्स जो है ना, स्टेप्स कभी भी आप शफल नहीं कर सकते। स्टेप्स में आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस में लिखना होता है। और स्टेप्स लिखने का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि अगर आप सांबर मसाला कैट लिख रहे हो तो आपके स्टेप्स कैसे होंगे बेटा, आपके स्टेप्स कैसे आएंगे। देखो, सांबर के बाद एरो, मसाला के बाद एरो, कैट में सी के बाद, ए के बाद और टी के बाद, ये सारे स्टेप्स आपको प्रेजेंट करने होंगे वन सेपरेट शीट पर। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग प्लस एक्सप्लेनेशन दोगे। सांबर मसाला कैट हो गया हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस सबसे पहले सेटिंग स्टैंडर्ड्स, फिक्स द टारगेट। अगर कंट्रोलिंग करना है तो प्लानिंग से शुरू करना पड़ेगा। आपके पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, अचीव क्या करना है। एस, क्या करा आपने बेटा, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, आपने स्टैंडर्ड सेट कर लेने। स्टैंडर्ड सेट करने के बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जो भी एक्चुअल में हैपन हुआ, जो भी काम हुआ आपने उसे मेजर कर लेना है। यहाँ आपने स्टैंडर्ड सेट करे, यहाँ आपने मेजर कर लिया। और इसके बाद सी क्या है बेटा, आपको कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल के साथ। आपने कंपैरिजन कर लिया और कंपैरिजन करने के बाद एनालाइजिंग डेविएशंस, व्हाट इज द गैप, कितना गैप है, कितना गैप है, क्या सोचा था और क्या हुआ, कितना सोचा था और कितना हुआ। एनालाइजिंग द गैप के बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, आप फिक्स कर दो, ठीक है, आप फिक्स कर दो मीन्स ठीक कर दो, यू टेक करेक्टिव एक्शंस। अब ये जो है ना बेटा, ए एनालाइजिंग डेविएशंस की ये गैप क्यों आया, यहाँ पे दो टूल्स आते हैं कंट्रोलिंग के, दो टूल्स आते हैं बेटा, टूल्स ऑफ कंट्रोलिंग। अब हम सिखा देते हैं आपको कौन से दो टूल्स आते हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल आता है, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आता है। ये है टूल्स ऑफ कंट्रोल, एनालाइजिंग वाले में ही है। एक तो आता है बेटा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि आपको पहले देखना विच वन इज मोर क्रिटिकल।
अगर मैं ये कहूं कि आपकी लेबर कॉस्ट 2% बढ़ गई है और पोस्टेज स्टैंप का प्राइस 25% बढ़ गया है, आपका काम प्रोडक्शन का है, तो पहले आप पोस्टेज स्टैंप का सॉल्यूशन निकालोगे, उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे, या लेबर कॉस्ट का सॉल्यूशन निकालोगे, इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे? ऑब्वियस है लेबर कॉस्ट का निकालो। पोस्टेज स्टैंप आपका ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मतलब आपकी कॉस्ट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, आपके खर्चे का ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं जाता वहां पे, आपके खर्चे का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेबर पर जाता है। तो दैट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि किसको आपने पहले कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मम्मी ने कहा था 90% नहीं आए तो घर से निकाल दूंगी, और आप ले आए 89.7%, चलो इतना तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इफ वी ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, नथिंग विल बी कंट्रोल, तो थोड़ा सा डेविएशंस तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के थोड़े से कुछ नुकसान भी है, और इसको मैं आपको सिखाऊंगी एक और फन लाइन से। दिल पे कंट्रोल रखना इजी नहीं, लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल, दिल पे कंट्रोल रखना इजी नहीं। कैसे? डी, डी से क्या करोगे बेटा? डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, दैट इज दिल। डी, पे प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज पे प्रेशर बनता है, आप पे भी बहुत प्रेशर बनता है। जब मैं बार बार बोलती हूँ टॉपर्स 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 100% लेना, मम्मा कहते हैं 90 अबव तो लेने ही है, तो प्रेशर क्रिएट होता है। कॉस्टली अफेयर, कॉस्टली है बेटा, बहुत सोच समझ के रिसर्च करके प्रोसेस के दौरान फिक्स करते हैं। एंड देन रेजिस्टेंस फ्रॉम स्टाफ, कभी कभी रेजिस्टेंस हो जाती है, कभी कभी तुम भी गुस्से में कह देते हो नहीं पढ़ता, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, फेल हो जाने दो, तो दैट इज रेजिस्टेंट फ्रॉम द स्टाफ। एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। तो ये हुआ बेटा दिल पे कंट्रोल रखना इजी नहीं, डी पी सी एंड आर ई, ठीक है बेटे। तो ये हुआ आपका लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। लास्ट आपका रिवीजन, अगर आप देखो तो इन की लेटर्स को लिख के रखना एक पेज पे, एग्जाम से पहले सिर्फ 10 सेकंड में आप रिवाइज कर लो। आपको ऐसे पसंद आता है तो ऐसे करो, आपको बुक से डायरेक्ट पढ़ के पसंद आता है तो वैसे करो, आपको माइंड मैप बना के पसंद आता है तो माइंड मैप बना के करो, बट किंतु परंतु पेन तो चलना चाहिए, बिना लिखे कभी भी याद होगा ही नहीं। आपको सिर्फ फीलिंग आएगी कि याद हो गया, बट वो माइंड में सेव नहीं रहेगा, जब लिखने लगोगे तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी। ओके, कोई भी डाउट होता है प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। एंड टुमारो वील स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट।